हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोराइजेशन का डीपी के कंटिन्यूएशन सीरीज को लेकर के। पिछली वीडियो तक हमने ये देखा था कि हमारा फिबोनाची डीपी काम कैसे करता है और मेमोराइजेशन का हमने इंट्रोडक्शन डाला कैसे था। हमने ये देखा था 7 जब कैलकुलेट करा था हमने इसमें मल्टीपल टाइम्स एक फंक्शन कॉल करा था, जैसे कि फिब 2 यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें फिब 1 दिख रहा होगा, फिब 3 दिख रहा होगा। और एक ट्राइंगुलर अप्रोच के साथ भी देखा था। एक ट्राइंगल में जैसे फिब 5 की बात करें तो 2 बार कैलकुलेट हो रहा है पूरा पूरा ट्री, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बोला था, मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी मेमोराइजेशन क्या होता है, नथिंग बट एक मेमोरी बना दोगे तुम एक्स्ट्रा, और उसके बाद अपना जो भी रिजल्ट रहेगा फंक्शन का उसको स्टोर करना शुरू करोगे, ठीक है। तो हम क्या अप्रोच लेने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक स्टैटिक इंटीजर बनाएंगे, ठीक है। स्टैटिक इंटीजर का एरे बनाएंगे, INTEGER, ठीक है। और इसको कोई ऐसा नंबर देंगे बड़ा सा, ताकि अगर मेमोरी फुल ना हो उस केस में। तो अभी मैं दे देता हूँ इसे इंटीजर 100 दे देते हैं, ठीक है। तो 100 साइड का मैंने एक मेमो नाम का एक अपना बना लिया है, क्या एक मेमोरी बना ली है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को n = 7 का फिब फाइंड करना है ना, n = 7 का, तो मैं क्या करूंगा, इस मेमोरी में जाके देखूंगा ये मेमोरी कैसी होगी। ये मेमोरी होगी मेरी, जैसे अगर लेट से मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, फिर 3 इंडेक्स है, ऐसो एंड जाता रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ इसकी जो वैल्यूज होती हैं जो हमारी रहती हैं वो स्टोर रहेंगी। जैसे कि 0 पे 0 ही रहती है, 1 पे 1 ही रहती है, 0+1 कितना होता है, 1 ही होता है, 1+1 2 होता है। इस तरीके से हमारी फिबोनाची चलती रहती है, ठीक है। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं 3 4 और 5 6 7 8, इस तरीके से अपने इंडेक्सेस को एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 2+1 3 हो जाता है, 3+2 5 हो जाता है, 5 6 7 8 हो जाता है, 8 5 13 हो जाता है, 13 8 21 हो जाता है। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती है आगे को, ठीक है। हमने इतना देखा था। अब सबसे पहले क्या होगा, ये मैंने मेमोरी बना ली है तो इसका कंप्यूटेशन करूंगा। कंप्यूटेशन करूंगा कैसे, मैं अपनी मेमोरी में चेक कर लूंगा। अगर क्या करूंगा, अगर मेमो मेमो 7 में एन, बेसिकली एन की बात हो रही है ना, मेमो 7 में, ठीक है। अगर मेमो 7 नल नहीं है, अगर वो नल वहां पे वैल्यू कुछ प्रेजेंट है, तो वहीं से रिटर्न कर दो, उसको कंप्यूट भी मत करो। रिटर्न कर दो क्या, डायरेक्टली जो भी मेरा मेमो एन पे वैल्यू स्टोर्ड है, मेमो 7 पे बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो रिटर्न कर दो। अगर ये स्टेट है तो चेकिंग ये रहती है। अगर नहीं है वहां पे कोई वैल्यू, तो तुम वैल्यू कैसे डालोगे, कैलकुलेट कैसे करते थे हम, कैलकुलेट करते थे फिब n-2, ठीक है, और फिब n-1, ठीक है। ऐसे करके हम कैलकुलेट करते थे आज तक। तो इसको क्या करते थे, हम बार बार रिटर्न 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 करते थे। अभी इसको रिटर्न नहीं करना है, इसको मेमो में स्टोर कराते जाओ। मेमो ऑफ एन में स्टोर करा दो इसको, जो भी वैल्यू चल रही होगी उसमें। लेट सपोज 7 चल रही है, तो 7 कैलकुलेट होने के लिए यहाँ पे आया होगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट में क्या हुआ होगा, इनिशियल स्टेट में ये कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, नथिंग, 0 पे 0 होगा बस, दैट्स इट, ठीक है। और वैसे अगर मेमोराइजेशन की बात करूँ ना, तो होता क्या है, यहाँ पे नल होता है हमेशा, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो रिटर्न करके देता है हमें, एक हमारी कंडीशन होती है, याद होगा अगर तुम्हें, इफ n = 0 और n =1, तो रिटर्न कर दो n को, ऐसा करके लिखते हैं ना हम, तो वहां पे वो वही रिटर्न करता है, इन दोनों पे की जगह होता है नल। अब 7 कैलकुलेट करना है तो हम अगर ट्री पे जाएं अपने, ठीक है। 7 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, 6 और 5 को कैलकुलेट करते हैं, 6 कैलकुलेट करने के लिए 5 और 4 को कैलकुलेट करते हैं, 5 को कैलकुलेट करने के लिए 4 और 3 को कैलकुलेट करते हैं, 4 और 3 को कैलकुलेट करने के लिए फिर 3 और 2 को करते हैं, और 2 और 1 को ऐसे कैलकुलेट करते रहते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने पूरा एक ट्री ट्राइवर्स करा। फिर 7 को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वाला, ब्लू ग्रीन से मार्क करता हूँ। सबसे पहले ये कंप्यूट हुआ, ठीक है। फिर ये कंप्यूट हुआ होगा, फिर ये भी कंप्यूट हुआ होगा, फिर एक एक करके ये कॉल ट्रेस नीचे को जाता रहा जाता रहा जाता रहा, ये कैलकुलेट हुआ। कॉल स्टैक में इस तरीके से होता रहा। जब यहाँ से कुछ रिटर्न वैल्यू आई तो ये कैलकुलेट हुआ होगा, फिर यहाँ से कुछ रिटर्न वैल्यू आई होगी तो ये इसके साथ ये, हाँ ये पहुंचा होगा, फिर ये आया होगा। इस तरीके से कॉल स्टैक काम करते रहता है हमारा। तो ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा 5 6 की वैल्यू। तो ये वैल्यू इस उठा के यहाँ लाएगा। तुमने क्या करा, उस वैल्यू को अपने सॉल्यूशन में स्टोर करते गए, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने कोड पे, जो पिछली वीडियो पे हमने करा था, काउंटर लगा के करा था। तो ठीक है, इसमें 7 वैल्यू के लिए हमने कैलकुलेट करने की ट्राई करा था। तो एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। हमने कितने मेथड कॉल करे थे, 41 मेथड कॉल करे थे इसमें, ठीक है। तो इसी का मेमोराइजेशन का कोड क्या होगा, मेमोराइजेशन का कोड मैं तुम्हें वॉक थ्रू करवा देता हूँ। कोई कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, स्टैटिक मेथड के अंदर कोई कोई चेंज नहीं आया, नॉर्मल जैसा था पिछली वीडियो तक वैसे का वैसा ही है, ठीक है।
चेंज क्या आया? चेंज आया एक, मैंने जो अभी तुमको बताया, एक इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर एरे बनाएंगे मेमो नाम से, वो बना दी। काउंटर वैसे का वैसे ही है, ठीक है, काउंटर इंक्रीमेंट भी वैसे ही हो रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोजाइजेशन में अगर एन इज नॉट इक्वल टू नल है तो जो भी वैल्यू है वहां पे 7 की जो भी प्रेजेंट है उसको रिटर्न कर दो, अगर है तो। अगर अगर नल होगी तो कोई वैल्यू नीचे आ जाएगा। ये हमारी बेस कंडीशन है, ठीक है, बेस कंडीशन एज इट इज रही, उसमें कोई चेंज नहीं करा। अब क्या है, फिबोनाची में जब हम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे थे तो हमने क्या कर रहे थे, इसको डायरेक्टली रिटर्न कर रहे थे। अगर इस कोड से कंपेयर करूंगा मैं इसको, तो क्या कर रहा था, जब मैं कैलकुलेट कर रहा था उसी को रिटर्न कर दे रहा था। अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको मेमोरी में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी में डाल दिया और उस मेमोरी का वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखो, ये जो नीचे तुम्हें आंसर दिख रहा है फिबोनाची 7 इक्वल टू 13, 13 तो सही है, और काउंटर इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शन गॉट कॉल्ड 41 टाइम्स कॉल हुआ था जब हमने मेमोराइजेशन यूज नहीं करा था। अब जब मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं तो कितने टाइम कॉल होगा, ये इस पर ध्यान देना। 41 टाइम्स विदाउट मेमोराइजेशन है, ठीक है। अब मेमोराइजेशन के साथ कितना कॉल हो रहा है, सॉरी, मेमोराइजेशन के साथ कितना कॉल हो रहा है, 13 टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है। ये 13 टाइम्स कॉल हुआ। अभी इसी को ड्रास्टिकली चेंज करके दिखाएं, इसको क्या करना होता है देखो। अगर ये 720 तो छोटे नंबर है, 40 टाइम्स अगर मैं किसी n इक्वल टू 40 की फिबोनाची निकाल रहा हूं तो देखो मेथड कॉल कितने हैं। जब नंबर आगे इंक्रीज होता जाएगा ना तो मैं तब ज्यादा दिखेगा। कुछ 33 करोड़ टाइम हमने फंक्शन कॉल करा था, पिछली वीडियो में भी हमने यही देखा था, ठीक है। अब आ जाओ मेमोराइजेशन के कोड में। जब तुम n इक्वल टू 40 के लिए मेमोरी में स्टोर करके वैल्यू चलते हो और वहां से वैल्यू उठाते हो, तब कितने टाइम फंक्शन कॉल होगा, तब तुम्हारा 79 टाइम्स कॉल हो रहा है, और आंसर सेम है, देखो सेम आंसर है, फॉर 79 टाइम्स कॉल हुआ। तो जब मेमोराइजेशन हुआ तो हमने करा क्या इसमें, हमने कुछ नहीं करा, हमने जो भी वैल्यूज थी ना उन सबको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कैसे करा, इस ट्री की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने फिफ्थ जीरो, ये यहाँ से कैलकुलेट हुआ। अगर मैं ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन हटा दूं इसमें से, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हटाया, ये हटाया, ठीक है, इन सबको हटाते हैं। 48 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करना शुरू करा था। अब क्या करा मैंने, जब फिबोनाची 2 कैलकुलेट हुआ होगा तो उसमें ये हमारी बेस कंडीशन देता है हमें हमेशा, ये तो सभी को पता है। तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये फिब 1 कैलकुलेट करेगा, और ये क्या कैलकुलेट करेगा, फिब 0, बेसिकली रिटर्निंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से हुई। फिब 1 कैलकुलेट हुआ होगा, फिब 1 ऑलरेडी हमारी मेमोरी में जाके बैठा होगा, ठीक है। फिब फिब 2 यहाँ से कैलकुलेट हुआ होगा, आया होगा ये नीचे। फिफ्थ 7 जब कैलकुलेट होने के लिए बैठा ना, तो फिफ्थ 6 और फिफ्थ 5 की बात आई। फिफ्थ 5 6 की बात आई तो कॉल स्टैक में करंट इंस्टेंस ये था। फिर इसके इससे इंस्टेंस ये खुला, इससे इंस्टेंस ये खुला, इससे इंस्टेंस ये खुला, इन ये दोनों खुले, और इससे इंस्टेंस ये दोनों खुले, इस वाले से इंस्टेंस ये दोनों खुले। तो सबसे पहले ये कंप्लीट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, फिर ये भी कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जैसी फिफ्थ 3 की बारी आई, वो ऑलरेडी यहाँ कंप्यूट हो चुका था, तो फिफ्थ 3 का हमने डायरेक्टली सॉल्यूशन दिया, उसको कंप्यूट नहीं करा हमने दोबारा। तो क्या होगा, ये रिमूव करा हमने डायरेक्टली, ठीक है, कर दिया। फिफ्थ 5 जब कैलकुलेट हुआ ना, तो फिफ्थ 3 ऑलरेडी कैलकुलेट, सॉरी मैंने फिफ्थ 3 भी रिमूव कर दिया क्या, तो फिफ्थ 3 के लिए हमने कंप्यूटेशन नहीं दिया, उसको हमने डायरेक्टली वैल्यू उठा के दिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, फिफ्थ 6 में वो वैल्यू आई होगी, तो क्या हुआ, फिफ्थ 4 कैलकुलेट करने के लिए बोला उसने, फिफ्थ 4 हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर दिया, तो हमने क्या करा, उसकी डायरेक्टली वैल्यू उठा के दे दी। तो उसके अंदर के जितने भी मेथड कॉल थे वो कुछ भी कॉल नहीं हुए, ठीक है, ये रिड्यूस हो गए, इतने हो गए, ठीक है। फिफ्थ 4 तक आए। अब फिफ्थ 5 की बारी जब आई, तो फिफ्थ 5 ऑलरेडी यहाँ कंप्यूट हो चुका था, उसकी सारी वैल्यू उठा करके हमने यहाँ दे दी, तो उसके अंदर जितने भी मेथड कॉल थे वो सारे रिड्यूस हो गए। तो ये सारे मेथड हमने यहाँ रिड्यूस कर दिए इसके, ठीक है। तो हमने ये काम करा है मेमोराइजेशन में, मेमोरी में सारा वैल्यू जब डालना शुरू करा तो हमारी वैल्यूज जो ट्री था, जितने फंक्शन कॉल हो रहे थे, 41 कॉल हो रहे थे विदाउट मेमोराइजेशन, और कितने कॉल कैलकुलेट हुए उसके बाद, 13 कॉल में हमारा फिफ्थ 7 कैलकुलेट होके आया मेमोराइजेशन के साथ। तो ये है डीपी का मेन मकसद, जिसमें तुम कंप्यूट हुई वैल्यू को डायरेक्टली एक एरे में या किसी भी एक वेक्टर में कहीं पे भी स्टोर कर लेते हो, ठीक है। तुम्हें स्टोर करना है उसको, और बार बार देख लेना है कि अगर ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है तो उसको दोबारा फंक्शन कॉल नहीं करना है। अभी ये जो कोड है ना, इसमें कुछ नहीं करा है हमने, देखोगे तो बेसिक स्टैटिक एरे बनाया हुआ है, और एरे में हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं उसके इंडेक्स के बेसिस में। मैक्सिमम डीपी की प्रॉब्लम्स में तुम्हें ऐसा ही करना है, इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर देनी है उस फंक्शन की, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं रहता है। मैं डीपी इज ऑल अबाउट स्टोरिंग, मेमोराइजेशन, मैं स्टोर करो वैल्यू को और अपना कंप्यूटेशन डालते रहो, ठीक है। अभी इसमें एक तरीका ये भी होता है कि तुम इसे आइटरेटिवली कर सकते हो, लेकिन अगेन
अगर स्टोर ही नहीं कर रहे हो तो फंक्शन कॉल तो उतने ही होंगे ना। मतलब तुम कोई भी अप्रोच लगाओ, कोई भी अप्रोच लगाओ, अगर तुम किसी फंक्शन का कैलकुलेटेड आउटपुट स्टोर नहीं कर रहे हो तो फंक्शन कॉल तुम्हारे उतने ही जाने हैं बार बार, तो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वो वैसे भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्टिमल तरीका तो डीपी के थ्रू ही हो सकता है जब तुम उसकी वैल्यू ही स्टोर कर दे रहे हो और उस फंक्शन को दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये ड्रास्टिक चेंज आता है। इसको 40 का हमने देखा यहाँ पे, 79 कॉल में हमारा मेमोराइजेशन में हमने 79 मेथड कॉल में कंप्लीट करा। बजाय कि जब हम अब इसको नॉर्मली इस तरीके से फंक्शन से कॉल करते हैं विदाउट मेमोराइजेशन, तो 33 करोड़ का कुछ फंक्शन रन होता है ये, ठीक है। इतने टाइम फंक्शन रन होता है, और ये नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा ये तुम्हें ड्रास्टिकली चेंज दिखाता जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो था हमारा मेमोराइजेशन का। अब हमारी एक अप्रोच और बचती है जो है बॉटम अप अप्रोच डिस्कस करने के लिए, ठीक है। उसमें कुछ तुम्हें ऐसे फंडामेंटल्स बताए जाएंगे कि डीपी में कैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इटरेटिवली अगर कर देंगे, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को तुम इटरेटिवली डायनेमिक प्रोग्राम से कर दोगे तो उसे बॉटम अप कहा जाता है। ये जस्ट हेड्सअप है। तो अगली वीडियो का हमारा मेन टारगेट वही रहेगा कि हम बॉटम अप अप्रोच कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।